रुक जाओ। मुझे पता है तुम ये बयान स्किप करने वाले हो, लेकिन अगर तुमने आज अल्लाह की एक भी निशानी को समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक सेकंड के लिए रुक जाओ। क्या तुमने कभी अपनी सांस पर भी गौर किया है? अगर ये रुक जाए तो तुम्हारी सारी दुनिया यहीं खत्म हो जाती है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह की कुदरत और हमारा फ़र्ज़। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को इतनी हसीन तरकीब से बनाया है कि इंसान जितना गौर करता है उतना ही उसकी अज़मत का कायल होता जाता है। अल्लाह की कुदरत पर गौर। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के अदल बदल में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ज़मीन और आसमान, ज़रा सोचिए, इतना बड़ा आसमान बग़ैर सुतूनों के कैसे खड़ा है? इंसानी जिस्म, हमारे जिस्म के अंदर हज़ारों कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। दिल का धड़कना, आँखों का देखना और दिमाग का सोचे समझना, ये सब उस खालिक़े ज़ुलजलाल की कुदरत का करिश्मा है। निज़ाम कायनात। सूरज अपने वक्त पर निकलता है और चांद अपनी मंजिल तय करता है। अगर एक सेकंड के लिए भी ये निज़ाम उलट पुलट हो जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाए। अल्लाह की कुदरत को देखने के बाद दूसरा कदम है शुक्र। शुक्र का मतलब सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र कैसे करें? दिल से, ये मानना कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से है। ज़ुबान से, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना। अमल से, अल्लाह की दी हुई नेमतों यानी वक्त, पैसा और सेहत को उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च करना। हासिल कलाम, कंक्लूजन। दोस्तों, हम अक्सर उन चीज़ों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उन हज़ारों नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें बिन मांगे दी हैं। हमारी सांसें, हमारी आँखें, हमारे माँ बाप, ये सब उसकी कुदरत के तोहफ़े हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी कुदरत पर गौर करने वाला और हर हाल में शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए एक खुली हुई किताब बना दिया है। अगर हम एक पौधे या दरख्त पर गौर करें तो हमें अल्लाह की अज़मत साफ नजर आएगी। ज़रा सोचें, एक छोटा सा और सख्त बीज जब ज़मीन की गहराई में दबा होता है तो उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, मगर अल्लाह का हुक्म होते ही वो नर्म व नाजुक कोम्पल उस सख्त मट्टी को चीर कर बाहर निकल आती है। वो नन्हा सा पौधा मट्टी को कैसे फाड़ता है? उसे ऊपर रोशनी की तरफ बढ़ने का रास्ता कौन दिखाता है? ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। एक ही पानी और हज़ार जायके। ये अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है कि ज़मीन एक है, मट्टी एक है और उन्हें पिलाया जाने वाला पानी भी एक ही है, मगर उसी मट्टी से मीठा आम निकल रहा है, उसी पानी से कड़वा नीम पैदा हो रहा है। कहीं सुर्ख रेड गुलाब है तो कहीं सफ़ेद चमेली। ये रंग, ये खुशबू और ये अलग अलग जायके इस बात का सबूत हैं कि कोई है जो इन सबको बड़ी हिकमत से बना रहा है। दरख्त, अल्लाह की रहमत का साया। अल्लाह ने दरख्तों को हमारे लिए नेमत बनाया है। साया और सुकून। जब इंसान धूप में थक जाता है तो दरख्त की ठंडी छाँव उसे सुकून देती है। सजदाए नबातात। जब हवा चलती है और दरख्त झूमते हैं तो दरअसल वो अपने रब की तस्बीह कर रहे होते हैं। कुरान में भी जिक्र है कि हर चीज़ अल्लाह के सामने सजदा रेज है। जैसे एक दरख्त खुद धूप सहता है और दूसरों को साया देता है, बिल्कुल वही सिफत अल्लाह ने एक औरत, माँ के दिल में रखी है। अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसने माँ के दिल में इतनी मोहब्बत भर दी कि वो हर दुख सहकर अपने बच्चे की परवरिश करती है। ये ममता दरअसल अल्लाह की अपनी रहमत का एक छोटा सा नमूना है। नतीजा, हमें चाहिए कि जब भी किसी हरे भरे खेत या दरख्त को देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती ना देखें, बल्कि उसके बनाने वाले को याद करें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह हमें अपनी निशानियों को समझने और हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब हम खुद पर गौर करते हैं भाइयों। अगर हम पूरी कायनात की निशानियों को एक तरफ रखें और सिर्फ अपने वजूद, बॉडी को एक तरफ, तो हमें समझ आएगा कि अल्लाह ने हमें कितनी हिकमत से बनाया है। कुरान में इरशाद है, और तुम्हारी अपनी जानों में भी निशानियां हैं, तो क्या तुम देखते नहीं? आंखें, कुदरत का बेहतरीन कैमरा। सबसे पहले हमारी आंखों पर गौर करें।
अल्लाह ने दो छोटी सी आंखों में वो कुव्वत रखी है जो लाखों रंगों में फर्क कर सकती हैं। इनमें लगे हुए लेंस और रेटिना का तालमेल ऐसा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा कैमरा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। पलकों का झपकना हमारी आंखों को खुश्क होने से बचाता है और धूप धूल से हिफाजत करता है। ये सब अपने आप हो रहा है। क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं? हमारा दिमाग जो एक नर्म गोश्त का टुकड़ा है लेकिन पूरे जिस्म का कंट्रोल सेंटर है, इसमें इतने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं कि उनकी गिनती करना नामुमकिन है। हम जो सोचते हैं, जो याद रखते हैं और जो फैसले लेते हैं, वो सब इस छोटे से हिस्से से होता है। अल्लाह ने इसे एक सख्त हड्डी स्कल के अंदर महफूज किया ताकि इसे चोट न लगे। हमारा दिल एक ऐसा पंप है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना रुके धड़क रहा है। हमारे जिस्म में मौजूद रगों का जाल इतना लंबा है कि अगर उन्हें खोला जाए तो वो हजारों किलोमीटर तक फैल सकती हैं। एक एक कतरा खून हर सेल तक ऑक्सीजन और ग़िज़ा पहुंचाता है। अल्लाह ने खून के अंदर वाइट सेल्स रखे हैं जो फौज की तरह बीमारियों से लड़ते हैं। अब ज़रा अपने गुर्दों, किडनीज पर गौर करें। ये हमारे जिस्म के नेचुरल फिल्टर्स हैं। दिन भर में हमारा खून सैकड़ों बार इनमें से गुजरता है और जहरीले मादा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर ये दो छोटे से गुर्दे काम करना बंद कर दें तो इंसान तड़प कर मर जाए। अल्लाह ने बिना किसी मशीन के हमारे अंदर ये इतना बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखा है। हड्डियां और जोंट। हमारे जिस्म में 206 हड्डियां हैं। हर जोंट पर अल्लाह ने ऐसी चिकनाहट रखी है कि हम आसानी से झुक सकते हैं, चल सकते हैं और बैठ सकते हैं। हमारे जिस्म में बारीक धागों जैसा एक जाल बिछा हुआ है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक एक नफ्स यानी नर्व अल्लाह ने इस तरह जोड़ी है कि अगर अंगूठे पर कोई चींटी भी काटे तो उसका सिग्नल मिलीसेकंड से भी कम वक्त में दिमाग तक पहुंच जाता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो हमें दर्द का एहसास न होता और दर्द के बिना इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। ये अल्लाह का करम है कि उसने हर पैगाम के लिए मैसेंजर बिठाया है। आंखों की पुतलियां और रोशनी का सफ़र। अल्लाह ने हमें दो आंखें दी हैं, मगर इनका काम सिर्फ देखना नहीं है। इनके ऊपर लगी पलकें किसी दरबान की तरह खड़ी हैं जो गर्दो गुबार को रोकती हैं। इनमें जो आंसू निकलते हैं वो सिर्फ गम की निशानी नहीं, बल्कि आंखों को धोने वाला एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है जो आंख की पुतली को हर वक्त साफ रखता है। जरा सोचिए, अगर ये आंखें सपाट यानी फ्लैट होती तो हम सिर्फ सामने देख पाते, लेकिन अल्लाह ने इन्हें गोल बनाया ताकि हम हर तरफ निगाह डाल सकें। गुर्दों का अजीम फिल्ट्रेशन प्लांट। हमारे जिस्म में दो छोटे से गुर्दे यानी किडनीज हैं। इनका काम है खून को साफ करना। एक दिन में ये गुर्दे हमारे खून को सैकड़ों मर्तबा फिल्टर करते हैं। इंसान ने बड़ी बड़ी डायलिसिस मशीन्स बनाईं, लेकिन वो एक छोटे से गुर्दे का मुकाबला नहीं कर सकती, जो बिना किसी शोर के, बिना किसी बिजली के 24 घंटे हमारे जिस्म से जहर निकालकर बाहर फेंकते हैं। हमारा दिल मिट्टी के इस जिस्म में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है। ये हर रोज इतनी ताकत पैदा करता है कि एक ट्रक को कई किलोमीटर तक चलाया जा सके। ये दिल हमारे जिस्म की हर एक रग में खून पहुंचाता है। अल्लाह ने खून के अंदर ऐसी खासियत रखी है कि अगर जिस्म कहीं से कट जाए तो खून खुद ब खुद जमने लगता है ताकि ज्यादा खून न बहे। ये सेल्फ रिपेयर का निज़ाम अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है। हड्डियों का ढांचा और जोड़ों की चिकनाहट। हमारे जिस्म में 206 हड्डियां हैं। जहां जहां अल्लाह ने जोड़ रखे हैं वहां एक खास किस्म का तेल रखा है ताकि हड्डियां आपस में रगड़कर घिस न जाएं। हमारी रीढ़ की हड्डी को इतना लचीला बनाया कि हम नमाज में रुकू और सजदा कर सकें। अगर ये एक सीधी लकड़ी होती तो हम कभी झुक न पाते। हम अपने आप को